नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे इतिहास के कुछ प्रश्नों की। उन प्रश्नों में पहला प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पे हैं। दरअसल इसमें 7 प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? इसमें पूरा करने की बात पूछी जा रही है। इसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू की थी, मगर ऐबक का देहांत हो गया था। उसके बाद इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया था। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर, लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? तो लाख बख्श की जो उपाधि थी वो दी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक को। दरअसल ये लाखों का दान देता था, इस वजह से ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। इसी क्रम का तीसरा क्वेश्चन है, दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी और इसकी मृत्यु हुई थी 1210 में। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका ये आपकी थी रजिया सुल्तान। तो 4th नंबर इसका सही होगा। दरअसल इल्तुतमिश के कोई भी पुत्र इतने योग्य नहीं थे, तो रजिया सुल्तान ही शासिका बनी थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ गया था? तो इसका ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसके अन्य जनरल थे यलदौच और एक था कुबाचा। ये अन्य जनरल थे। लाहौर से पूरे भारत तक का क्षेत्र कुतुबुद्दीन ऐबक को और बाकी अन्य बचा हुआ क्षेत्र यलदौच और कुबाचा को मिला था। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है नंबर 6, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है, इल्तुतमिश की बेटी थी वो। अल्तमस लिखा है लेकिन इल्तुतमिश की बेटी थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो इसका ऑप्शन सही होगा नसीरुद्दीन। नायब ए मामलिकात का नया पद जो सृजित हुआ था, बलबन उस पद पर भी रह चुका था। दिल्ली सल्तनत का अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? तो दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल 1526 में समाप्त होता है, जब बाबर इब्राहिम लोदी को पराजित करते हैं। इसके बाद अगला 10वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है, किसको शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चहलगानी के विनाश का श्रेय दिया जाता है? तो बलबन ने ही चहलगानी का नाश किया था। बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी और चहलगानी का उसने नाश कर दिया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया? तो यह इल्तुतमिश था। दरअसल चंगेज खान जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा तक आ पहुंचा था, मगर उस समय लाहौर में जब जलालुद्दीन मंगबरनी था तो इल्तुतमिश ने उसका साथ नहीं दिया और उसे पनाह देने से इनकार कर दिया। इस वजह से चंगेज खान से इल्तुतमिश ने अपनी जो युद्ध की नीति थी, युद्ध होने से बचा लिया तथा चंगेज खान वापस लौट गया। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, तो खिलजी निम्न स्तरीय तुर्क थे। इसका सी ऑप्शन सही है, निम्न स्तरीय तुर्क थे और इन्होंने काफ़ी बड़ी उपाधियां भी धारण की थी इसीलिए, और अपने को अन्य बड़े बड़े सुल्तानों से जोड़ के बताते थे, ताकि क्योंकि सत्ता पहली बार खिलजियों के शासन काल में जब खिलजियों के पास आई थी तो उसके पहले तुर्क आमीरों के पास थी और इसके बाद निम्न स्तरीय तुर्कों के पास खिलजी सल्तनत में ही आई थी। जलालुद्दीन खिलजी इसके पहले सुल्तान थे। 12वां क्वेश्चन है, मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? तो इसका सी ऑप्शन सही होगा मलिक काफूर। ये अलाउद्दीन खिलजी का एक गुलाम था जिसे 1000 दीनारी भी कहा जाता था, और अलाउद्दीन के सैन्य अभियानों के तहत मलिक काफूर को ही भेजा जाता था। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर,
दूसरा सिकंदर या सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान। तो इसका ऑप्शन बी सही है, अलाउद्दीन खिलजी इस तरह के कार्य करता था, बड़ी बड़ी उपाधियाँ धारण करना, क्योंकि ये खिलजी थे, निम्न स्तरीय तुर्क थे, बड़ी बड़ी उपाधियाँ धारण करते थे। इसके क्रम का 14वां क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही सबसे ज़्यादा आक्रमण हुए थे। अलाउद्दीन ने भली भांति उसका मुकाबला भी किया था और उसके एक जनरल को मारा भी था। 15वां क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था। तो मोहम्मद बिन तुगलक दर्शन में निपुण था। दरअसल मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का या मध्यकालीन भारत का ये विद्वान मूर्ख शासक था, बहुत विद्वान था, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा शासक था। यानी बात करें 1206 से 1757 तक सबसे पढ़ा लिखा शासक था ये। इसके बाद 16वां क्वेश्चन है, सुल्तान वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था, किसने बनाई थी? तो इसका ऑप्शन भी अलाउद्दीन खिलजी होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने इस तरह की सेना का नियंत्रण किया था। और अलाउद्दीन ने बाजार व्यवस्था में एक परिवर्तन किया था, सेना नामक अधिकारी की व्यवस्था की थी। अगर कोई भी व्यक्ति घटतौली करता था तो उसे इसी जितनी मात्रा में वो घटतौली करता था उतना ही उसके शरीर से मांस निकाल लिया जाता था। इस तरह की कुछ कठिन व्यवस्थाएं थी। 17वां क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की? तो इसका ऑप्शन ए सही है, फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक के बारे में और भी कुछ चीज़ें हैं। फिरोज तुगलक सिविल इंजीनियरिंग का जन्मदाता कहा जाता है। सबसे ज़्यादा शहर इसी के शासनकाल में बने, सबसे ज़्यादा चीज़ें इसी के शासनकाल में बनाई गई, चाहे वो रोजगार विभाग हो, दान विभाग हो या परोपकार विभाग हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 18वां, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो इसका सी ऑप्शन सही है, मोहम्मद बिन तुगलक। और इसी क्रम का अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, सन 1329 और 30 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की? तो इसका भी सी ऑप्शन सही है, मोहम्मद बिन तुगलक। बाकी धन्यवाद मित्रों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।